नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं सर्चिंग के बारे में। सर्चिंग प्रोसेस क्या होती है? अगर हमारे पास में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और उसमें से कोई पर्टिकुलर आइटम प्रेजेंट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए एक प्रोसेस का यूज करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं सर्चिंग। अब ये सर्चिंग की जो प्रोसेस है, ये दो टाइप की होती है। कौन सी? लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग। तो लीनियर सर्चिंग क्या होती है? लीनियर सर्चिंग को हम सीक्वेंशियल सर्चिंग भी बोल देते हैं। कैसे? क्यों बोलते हैं जी सीक्वेंशियल? क्योंकि हम जो स्टार्टिंग करते हैं सर्च करना, एट द बिगिनिंग पॉइंट से सर्च करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, और कंटिन्यू करते हैं जब तक कि हम एंड ऑफ द स्ट्रक्चर नहीं पहुंच जाए या हमें जो है टारगेट या डिजायर्ड एलिमेंट ना मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल्फ से हम कोई बुक फाइंड आउट करते हैं, चेकिंग करते हैं वन बाय वन, जब तक कि हमारी जरूरत की ना मिल जाए। इसी बेस पे लीनियर सर्चिंग काम करती है। लीनियर सर्चिंग सिंपल है इंप्लीमेंट करना, बट जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो जाता है तो उस केस में ये इनसेफिशिएंट है। बाइनरी सर्चिंग। बाइनरी सर्चिंग के साथ में कंडीशन पहले होती है कि सॉर्टेड एलिमेंट्स होने चाहिए लिस्ट के अंदर और या एरे के अंदर। इसमें किस तरह से काम होता है? ये डिवाइड कर देते हैं एरे को इनटू halves में, एंड चेकिंग इफ द मिडिल एलिमेंट सबसे पहले चेक होता है। मिडिल एलिमेंट उस टारगेट एलिमेंट से, यानी कि जो मिड पोजीशन के ऊपर एलिमेंट है, वो जो चेक कर रहे हैं, जो सर्च करने वाले हैं, वो इक्वल है तो रिटर्न कर दे उसकी पोजीशन को, उसके इंडेक्स। लेकिन मिड वाला हो गया, फिर लेफ्ट साइड वाला और राइट हाफ वाला। इस तरह से हम सर्च करते हैं जब तक कि हमें ये टारगेट नहीं मिल जाए या स्पेस एम्प्टी ना हो जाए। बाइनरी सर्च ज़्यादा एफिशिएंट होती है लीनियर सर्चिंग की बजाय, अगर हमारे पास में लार्ज डेटा सेट है। डिफरेंसेस। डिफरेंस सिंपल है। लीनियर सर्च जो है सिंपल होती है बट लेस एफिशिएंट होती है। बाइनरी सर्च मोर एफिशिएंट होती है, बट एक कंडीशन इसके साथ में होती है कि शॉर्टेड एलिमेंट्स होने चाहिए। एल्गोरिदम किस तरह से राइट करें? एल्गोरिदम का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो स्टेप्स राइट करते हैं उनको एल्गोरिदम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लीनियर सर्च के लिए एल्गो राइट करते हैं, कुछ स्टेप्स राइट करते हैं जिससे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके और हम फाइनली इसको कोड में कन्वर्ट कर पाएं। तो सबसे पहले एल्गोरिदम राइट करते हैं। कैसे? फर्स्ट स्टेप के अंदर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे से। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे जो टारगेट वैल्यू है, जो सर्च करना है, उसको करंट एलिमेंट के साथ में। अगर टारगेट करंट एलिमेंट से मैच करती है तो उसकी इंडेक्स को रिटर्न करना है। नहीं मिलती है तो फिर टारगेट को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ में एरे के अंदर मैच करेंगे। ये रिपीट करेंगे स्टेप 2 से लेके 4 तक, जब तक कि हम एंड ऑफ द एरे ना पहुंच जाए या टारगेट नहीं मिल जाए। अगर टारगेट नहीं मिलता है हम एंटायर लिस्ट को सर्च करने के बाद में भी, तो फिर हम क्या रिटर्न करेंगे? एक मैसेज जो इंडिकेट करे कि भैया टारगेट इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। दीज आर द स्टेप्स फॉर लीनियर सर्चिंग। और यही क्या है? इसकी एल्गोरिदम। अब हम चाहते हैं कि इस एल्गोरिदम को हम कोड में कन्वर्ट करें। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऐसे सिंपल सी का प्रोग्राम है और हमने क्या बनाया हुआ है? एक फंक्शन बनाया हुआ है। फंक्शन के 3 पार्ट होते हैं। कौन से? प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन होती है। अगर जिनको फंक्शन नहीं पता वो सुन सकते हैं अच्छी तरह से। फंक्शन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, दूसरा होता है डेफिनेशन फंक्शन, और फंक्शन की डेफिनेशन, और थर्ड वन होता है कॉलिंग। तो यहाँ पे एक पार्ट मिसिंग है, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मेन के पहले फंक्शन की डेफिनेशन है। ये फंक्शन की डेफिनेशन या बॉडी बोल देते हैं पूरा। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन वाला पार्ट मेन के पहले है, इसलिए कंपाइलर डायरेक्ट आएगा हेडर फाइल के नीचे, उसे फंक्शन मिल जाएगा, तो उसे प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम मेन के बाद में फंक्शन राइट करते हैं, उस केस में हमें रिक्वायरमेंट होगी प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन की। नेक्स्ट आता है कि कॉलिंग कैसे करें। अब इसकी कॉलिंग करना है
तो कॉलिंग करने का काम कहाँ पे करेंगे, मेन के अंदर का। ये दीज आर द थ्री पार्ट ऑफ ए फंक्शन। अब बात करते हैं कि जो लीनियर सर्चिंग का है वो उसको एल्गोरिदम जो हमने पढ़ी है लास्ट में, उसको सी के कोड में कन्वर्ट करना है। तो सी का सिंटेक्स राइट करेंगे और उसके बेस पे अपना लॉजिक लगाएंगे। कैसे लॉजिक लगाएंगे, सबसे पहले इंट लीनियर सर्च, ये फंक्शन का नाम है, यूजर डिफाइन नेम है, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। ये इसकी आर्गुमेंट लिस्ट है, इसके अंदर एक एरे है इंटीजर टाइप का, एक इंट एन है और एक इंट टारगेट है। ये वेरिएबल्स हैं या इनको आर्गुमेंट्स बोल सकते हैं। एक लूप लगाया हुआ है आई जीरो से लेके आई लेस देन एन तक, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम क्या कह रहे हैं कि एन है। इफ एरे ऑफ आई इक्वल इक्वल टारगेट है, ये टारगेट, और ये हर एक इंडेक्स से जो है हम कंपेयर करना चाहते हैं, हर एक एलिमेंट से जीरो इंडेक्स के साथ में हम जो है कंपेयर करना चाहते हैं, शुरुआत जीरो इंडेक्स से। अगर मिलता है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रिटर्न आई कर दे, नहीं मिलता तो रिटर्न माइनस वन कर दे। ये था फंक्शन का काम। यही हमने जो है क्या कर रखा है, यहाँ पे काम कर रखा है, इसी से हमने कोड में कन्वर्ट किया। अब हम मेन के अंदर जाते हैं और मेन के अंदर ये कॉल करते हैं, लेकिन कॉल करने से पहले हमें इनकी वैल्यू चाहिए। इनकी वैल्यू एरे की वैल्यू है, इनिशियलाइज कर दिया। टारगेट की वैल्यू है 7 जो कि सर्च करना है इस कलेक्शन में से, एक वैल्यू ली। और एन की वैल्यू हम जानते हैं कि 5 एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5, बट हम गेट करना चाहते हैं कैलकुलेशन से। तो कैसे करेंगे, साइज ऑफ एरे डिवाइड बाय साइज ऑफ एरे ऑफ जीरो इंडेक्स। कैसे कैलकुलेशन होके 5 आ जाएगा, एरे का जो साइज निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि उसका डेटा टाइप कितने बाइट है, क्या डेटा टाइप है, उसके बेस पे उसमें बाइट स्टोर होगा। इंटीजर है तो 4 बाइट ये स्टोर लेगा, स्पेस कवर करेगा, रिजर्व करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो 4 डिवाइड बाई 5, तो इस एरे का जो स्पेस है वो कितना रिजर्व हो जाएगा, 20 बाइट्स। अब साइज ऑफ एरे जीरो इंडेक्स कितना होगा, इंटीजर टाइप का है ये, तो 4 बाइट्स। 20 बाइट्स डिवाइडेड बाई 4 बाइट्स कितना आ गया, 5। तो एन की वैल्यू क्या आ गई। इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। कॉलिंग के टाइम पे हमें ये तीनों वैल्यू पास करनी होंगी, यहां से इनको वैल्यू मिल जाएंगी। ये जैसे कॉल करेंगे तो कंट्रोल हमारा कंपाइलर यहाँ पे जाएगा, इसको चेक करेगा इसके अंदर क्या बिजनेस लॉजिक है। उसके बेस पे अगर हमें रिजल्ट के अंदर -1 नहीं मिलता है तो ये रिजल्ट को प्रिंट करवा देगा, यानी कि उस एलिमेंट्स के इंडेक्स को प्रिंट करवा देगा। अगर अदरवाइज एलिमेंट्स नहीं मिलता ऐसा मैसेज दे देगा। ये है लीनियर सर्च। नीचे हमने ये सर्चिंग वाला जो है बताया हुआ है कि जो एन की वैल्यू है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये बताया हुआ है नीचे। आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। अब कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है लीनियर सर्चिंग की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो लीनियर सर्चिंग के अंदर हमने समझा कि फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक जो है हमें टारगेट वैल्यू को कंपेयर करना होता है। अगर वर्स्ट के सिनेरियो की बात करते हैं तो लास्ट में एलिमेंट मिलता है या नहीं होता है लिस्ट के अंदर एलिमेंट, तो भी हमें एन कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट होती है, अगर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे के अंदर होते हैं तब। लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, टारगेट एलिमेंट्स अगर फर्स्ट एलिमेंट्स इन द एरे होता है तो उसके अंदर ओनली वन कंपैरिजन लगता है। क्लियर। अब वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या होगा, वर्स्ट केस अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो मैक्सिमम कंपैरिजन कितने लगे, एन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, एन। तो उसमें जब एन कंपैरिजन लग रहे हैं इसका मतलब उसकी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ एन। एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है तब, एलिमेंट एंड पे प्रेजेंट है तब, दोनों केस के अंदर उसके अंदर जो मैक्सिमम टाइम लगेगा बिग ऑफ एन लगेगा। बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मिनिमम टाइम कितना लगेगा, अगर स्टार्टिंग पोजीशन पे है
तो वन कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट होती है, कांस्टेंट टाइम लगता है, और उस केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी बन जाती है, बिग O ऑफ 1। स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें एडिशनल मेमोरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नंबर वन थिंग्स। सिर्फ इसमें कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस वेरिएबल स्टोर करने के लिए, लूप काउंटर, टारगेट वैल्यू को स्टोर करने के लिए सिर्फ कांस्टेंट अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्चिंग की क्या होगी, बिग O ऑफ 1। क्लियर फंडा? तो हमने पढ़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्चिंग की। हमने एल्गोरिदम कवर किया, हमने प्रोग्राम कवर किया, एल्गोरिदम कवर किया, एल्गोरिदम से कन्वर्ट किया प्रोग्राम के अंदर, उसके बेस पे हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्सिटी को कवर किया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, दूसरी सर्चिंग लेते हैं, बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्चिंग की एल्गोरिदम, सबसे पहले एल्गोरिदम पढ़ते हैं कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे 3 वेरिएबल की वैल्यू को, फिर रिपीट करेंगे, कंपेयर करते हैं, रिपीट वाला पोर्शन आएगा, और फिर थर्ड वन अगर नहीं मिलता है तो एक मैसेज जनरेट करवाएंगे। 3 स्टेप के अंदर इसको खत्म करेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं, उसके अंदर स्टार्ट है, उसके अंदर 0 इनिशियलाइज करेंगे। एंड है, उसके अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे के अंदर n है तो n-1 इनिशियलाइज करवाएंगे। और मिड क्या करेंगे, स्टार्ट प्लस n डिवाइड बाई 2 करेंगे। क्लियर? कहीं पे डाउट? ओके, आगे मूव करते हैं। देखो जी, थोड़ी सी ज्यादा स्टेप्स हैं यहाँ पे बजाय कि लीनियर सर्च के। सेकंड स्टेप की बात करते हैं, तो अब हमें क्या करना होगा कि मिड एलिमेंट यानी कि मिड पोजीशन के ऊपर, एरे के मिड पोजीशन के ऊपर, कलेक्शन के मिड पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट है उसको टारगेट वैल्यू से कंपेयर करवाते हैं। सिंपल सा फंडा, यहाँ पे ये लॉजिक है। अगर उसके इक्वल है तो उस एलिमेंट्स की इंडेक्स को रिटर्न करते हैं। पहला तो केस ये बनता है। दूसरा केस क्या बनता है कि मिड एलिमेंट अगर ग्रेटर देन है टारगेट से तो अपडेट करते हैं एंड को मिड-1 से। और एल्स वाले पार्ट के अंदर क्या करेंगे, मिडिल एलिमेंट अगर लेस देन है टारगेट से तो अपडेट करेंगे स्टार्ट इक्वल मिड+1। तो 3 केस आए कि मिड के अगर इक्वल है टारगेट वैल्यू तो मिडिल एलिमेंट की इंडेक्स को रिटर्न करेंगे। सेकंड केस बना कि अगर मिडिल एलिमेंट ग्रेटर देन है टारगेट से तो एंड को अपडेट करेंगे मिड-1 से। और एल्स वाले पार्ट के अंदर, यानी कि एल्स का मतलब क्या बच गया कि मिडिल एलिमेंट इज लेस देन टारगेट से है, तो उस केस में क्या करेंगे, अपडेट करेंगे स्टार्ट को मिड+1 से। कैलकुलेट करेंगे न्यू मिड एज स्टार्ट प्लस मिड एंड डिवाइड बाई। अगर स्टार्ट से लेके एंड तक चल रहा है लूपिंग, कहीं पे ना कहीं कंडीशन लगा रखी है, और अगर स्टार्ट ग्रेटर देन हो गया एंड से, एरे खत्म हो गया, लिस्ट सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करवा दिया, तो हमें एक रिटर्न करना पड़ेगा मैसेज जो इंडिकेट ये कर सके कि एलिमेंट लिस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ये थी एल्गोरिदम फॉर बाइनरी सर्च। अब ये जो स्टेप्स है, दीज आर द स्टेप्स वी हैव टू कन्वर्ट इनटू कोड। हाउ इज इट पॉसिबल? सिंपल, बाइनरी सर्च को अब हम क्या करते हैं, कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो जिस तरह से हमने फंक्शन बनाया लीनियर सर्च का, उसी तरह से फंक्शन रिटर्न टाइप इंट लेते हैं। आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर 3 आर्गुमेंट ले लिए, एक एरे है, एक इंट एन है, एक इंट टारगेट है। जैसा स्टेप्स के अंदर एल्गोरिदम्स के अंदर बोल रहा है वैसा ही स्टार्ट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, एंड को n-1 से। सर्च करना स्टार्ट से लेके एंड तक चालू करते हैं, और लूप के अंदर मिड को जो है हम फाइंड आउट करते हैं स्टार्ट और एंड डिवाइडेड बाई 2 से। अब जो मिडिल पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको टारगेट से कंपेयर करवाते हैं, अगर वो इक्वल है तो रिटर्न करवा दे मिड को। एल्स इफ एरे ऑफ मिड लेस देन ए टारगेट से, तो स्टार्ट को क्या करते हैं, मिड+1। अदरवाइज एंड को मिड-1 करवा देते हैं, रिटर्न -1 करते हैं, अगर केस में नहीं मिलता एलिमेंट।
मेन के अंदर आते हैं, वही सेम फंडा लगा रखा है। एरे के अंदर वैल्यू एलिमेंट की इनिशियलाइज कर रखी है, टारगेट की कुछ वैल्यू ले रखी है जो कि लिस्ट के अंदर है, और एन की वैल्यू कैलकुलेशन से फाइंड आउट कर रखी है। इंट रिजल्ट के अंदर बाइनरी सर्च को कॉलिंग कर रखा है, ये बाइनरी सर्च फंक्शन है, इसको कॉल किया और इसके अंदर ये आर्गुमेंट पास किया। यहाँ पे पैरामीटर बोल देते हैं, इनको पैरामीटर पास किए। अगर रिजल्ट नॉट इक्वल टू -1 है तो रिजल्ट को प्रिंट करवा दे, अदरवाइज हम कह देंगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड। तो जिस तरह से लीनियर सर्चिंग का मेन था, उसी तरह से बाइनरी सर्चिंग का मेन है, बट डिफरेंस यहाँ पे कहाँ पे है, बाइनरी सर्च के फंक्शन के अंदर। क्लियर? आगे मूव करते हैं। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ते हैं, बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से फाइंड आउट करें। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं, तो ये सर्च स्पेस रेड्यूस करता है बाई हाफ इन ईच स्टेप के अंदर। पहले टारगेट वैल्यू को मिडिल एंड पे जो है कंपेयर करवाते हैं, अगर नहीं मिलता तो पहले फर्स्ट हाफ फिर नेक्स्ट हाफ में जाते हैं। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पे जो ये एल्गोरिदम है वो मे हैव टू परफॉर्म बेस टू ऑपरेशन टू फाइंड द टारगेट एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि हर एक स्टेप पे अगर इनपुट एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, एन है, तो सर्च स्पेस रेड्यूस करेगा टू हाफ एन डिवाइडेड बाई 2, देन एन डिवाइडेड बाई 4, एन डिवाइडेड बाई 8 एंड सो ऑन। इसका मतलब इसकी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको लॉग की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिग ऑफ लॉग एन। बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि अगर हमने टारगेट को मिड से कंपेयर किया, उसी पे मिल गया, इसका मतलब वन कंपैरिजन हुआ, कांस्टेंट टाइम लगा, और बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च की क्या होगी, बिग ऑफ 1। स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो लीनियर सर्चिंग की तरह यहां पे भी एडिशनल मेमोरी स्पेस कंज्यूम नहीं हुआ है, सिर्फ वेरिएबल के लिए स्टोरिंग करने के लिए जो है कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट हुई है। इसका मतलब यहां पे भी कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, तो बिग ऑफ 1 जो है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है हमारे पास में, उसके अंदर ये जो सर्चिंग है बाइनरी सर्चिंग, ये एफिशिएंटली काम करती है। तो आज हमने पढ़ा कि किस तरह से हम बाइनरी सर्चिंग की कॉम्प्लेक्सिटी कोड में कन्वर्ट किया, नेक्स्ट इसके एल्गोरिदम की, लीनियर सर्चिंग की कॉम्प्लेक्सिटी की, कोड किया, एल्गोरिदम की, डिफरेंसेस किए, बाइनरी सर्चिंग क्या होती है, लीनियर सर्चिंग क्या होती है, और सर्चिंग क्या होती है। इस टाइप से हमने सर्चिंग का जो टॉपिक है वो फिनिश किया। होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।